बच्चों, आप लोग का स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? विज्ञान का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। आज यह चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। डेट कितना है? 9। चलिए ठीक है। सब्जेक्ट क्या अध्ययन करेंगे? साइंस बायोलॉजी। विज्ञान ना लिख देते हैं। चलो विज्ञान, हम लोग साइंस का अध्ययन करेंगे। विज्ञान ना, विज्ञान का एक टॉपिक है, यह क्लास 10 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो पता होगा बच्चों कि प्राकृतिक संसाधन क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, कितनी महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में आज यहाँ पे हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पता होगा कि बहुत जगह आप देखे होंगे चौक चौराहे पर लिखा रहता है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। क्या पर्यावरण मतलब वन है तो कल है, वन है तो जीवन है। ऐसे बहुत सारे आप तरह तरह के मोटो देखिएगा, लेकिन वह मोटो सिर्फ लिखा रह जाता है, लोग उपयोग नहीं करते। तो आप लोग को एक विशेष रूप से आज बताने की कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ठीक है। सर्वप्रथम एक स्वर्ण अक्षरों में यहां लिखा है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे। ठीक है, देखिए यहां पे कितना अच्छा है, ये वाक्य है, लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार जो है वो सद्भाव में रहे। हम लोग पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना होगा हम लोग को। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? नहीं। हम लोग बहुत सारे अवधारणाएं पढ़े होंगे, सतत पोषणीय विकास भी पढ़े होंगे। मतलब वैसा विकास जहां पे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो विकास करते हैं उसको हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग भूगोल के चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या होगा? पर्यावरण मतलब होता है क्या? परिज और आवरण, मतलब हमारे चारों तरफ की जो संपदा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है। तो पर्यावरण को बचाना कैसे होगा? ये हम लोग का दायित्व है कि पर्यावरण को बचाना होगा। अक्सर ऐसा होता है, देखा जाता है कि पर्यावरण को बचाएं, ऐसा नहीं खाली हम वन को बचाएं, जल संसाधन को भी बचाना मेरा दायित्व है। जल का कम उपयोग करें, पर्यावरण में वनों की जो अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उसको सीमित करना है, क्योंकि उस वनों को कटाई ना हो। और वनों की कटाई से बहुत समस्या हो जाती है कि अगर वनों का हम कटाई करते हैं तो वहां पे जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो निवास कर पाएंगे? नहीं ना। जब उसका हम आवास को विनाश करते हैं तो वो कहां पे पलायन करते हैं? गांव की ओर पलायन करते हैं। ठीक है। तो वो गंभीर समस्या है कि नहीं? आम लोगों पर वो क्या करते हैं? हमले करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान सहना पड़ता है। क्या? तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पर्यावरण को बचाना, हम लोग यहां तक भी पहुंच चुके हैं कि समय के अनुसार इतनी प्रॉब्लम भारत में हो गई है कि गंगा नदी जो एक सबसे साफ सुथरा नदियों में से एक गिनी जाती थी, गंगा नदी भी क्या हो गई? प्रदूषित हो गई है। हम लोग नदियों में जो वाहित मल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो फैक्ट्रियों से कूड़े करकट निकलते हैं, उसको हम लोग वाहित कर देते हैं, बहा देते हैं नदियों में ना। ये तो करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। उसका सही तरीके से उसका निपटान करना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? जल को प्रदूषित कर रहे हैं। वह जल कितने शहरों से होकर गुजरती है, कितने व्यक्तियों उसका जल का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से उसमें बीमारी भी हो सकती है। हाल के दशकों में देखा गया है कि जल में, गंगा नदी की जल की गुणवत्ता में क्या आई है? कमी आई है। सरकार इसके लिए सचेत हो गई है और सरकार ने कई करोड़ रुपया खर्चा करके कई परियोजनाएं लागू की है। सर्वप्रथम गंगा नदी की सफाई की बात किया जाए, यह 1985 ईस्वी में चालू किया गया था ना। 1985 ईस्वी में ये चालू किया गया था, शुरुआत की गई थी परियोजना, जिसके तहत गंगा नदी के क्या हो? उसका सुधार हो। लेकिन आप लोगों को पता होगा गंगा नदी कहां से निकलती है? पता है आप लोगों को? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां है? गंगोत्री ना। गंगोत्री हिमालय उत्तराखंड में है, जहां से गंगा नदी का उद्गम स्थान है। वहां से बहते हुए विभिन्न शहरों से गुजरते हुए गंगा नदी की दो मुख्य धारा है, भागीरथी और अलकनंदा ना। गंगा नदी बहते हुए कहां पहुंचती है? अरब सागर में मिलती है कि बंगाल खाड़ी में?
बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। वो अरब सागर में नहीं मिलती है, वो बंगाल खाड़ी में आके मिलती है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं ये पोर्शन है ना भारत का, तो गंगा नदी प्रवाहित होती है, होते होते यहाँ पे दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा चल जाता है बांग्लादेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं ना। और एक धारा जो आता है वह हुगली नदी के नाम से बहते हुए कहाँ मिल जाता है? बंगाल के खाड़ी में मिल जाता है ना। अब उसको जो तुम्हारा उत्तराखंड से लेके यहां तक देखे तो उसमें बहुत सारी गुणवत्ता में कमी आ चुकी है जल, गंगा नदी के जल में। तो सरकार विभिन्न परियोजनाओं को लागू करके उसको क्या कर रहा है? शुद्धिकरण किया जा रहा है ना गंगा नदी के जल को। अगर बात किया जाए 1985 में गंगा सफाई परियोजना चालू किया गया, क्योंकि इसमें देखा गया है कि मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला कोलीफॉर्म नामक जीवाणु ना, कोलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है। कोलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है जो बहुत ही क्या है? घातक है और बहुत ही नुकसान करता है। सोचिए तो गंगा नदी के पानी में, जिसकी पूरी भारत जो है गंगा नदी को पवित्र मानती है, समय के अनुसार किस प्रकार उसको प्रदूषित किया जा रहा है, किस प्रकार से प्रदूषित लोग आम कामों के लिए उसको करते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक नियम बनाई जिसके तहत इसको क्या किया जा रहा है? सफाई हम लोग करके उसको निपटान कर सकते हैं ना। हाल के दशक में और देखा गया, क्योंकि 2014 ईस्वी में भारत में एक परियोजना फिर से बनी जिसका नाम था क्या? नमामि गंगे। नमामि गंगे परियोजना बना, जिसके तहत गंगा नदी को फिर से सफाई करने का एक बेड़ा सरकार ने उठाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे परियोजनाएं बनती है जो गंगा नदी को साफ करने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं और कि ऐसे प्रदूषण बहुत सारे होते हैं। गंगा नदी नहीं है, ऐसे भारत में बहुत सी नदियां हैं जहां पे प्रदूषित हो रही नदियों को बचाने के लिए सरकार को एक अहम काम करना चाहिए, आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। अगर नदी के जलस्तर अगर बचते हैं, नदी की जो पानी है वो साफ रहती है, तो आम लोग उसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पानी का उपयोग जीव जंतु अपने विभिन्न कार्यों में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण काम है गंगा नदी की सफाई में। अगर चैप्टर में अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आपका 5 आर का जिक्र है, ठीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर का यहाँ पे जिक्र है जो विभिन्न तरह के कार्यों को का निर्वहन करता है, ठीक है। अगर बात किया जाए 5 आर क्या होता है पर्यावरण को बचाने के लिए, सर्वप्रथम है इसमें रिफ्यूज जो दिया हुआ है इसको इनकार करना। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती उसको हम लोग बर्बाद करना। अगर कुछ खरीदना है, हमको मार्केट से सब्जी खरीदना है, तो घर से हम लोग कैरी बैग को लेकर चलेंगे, ठीक है, थैला को लेकर चलेंगे, वहां पे प्लास्टिक का उपयोग ना करेंगे। इस प्रकार हम अपने पर्यावरण को बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ प्लास्टिक थैले को हम लोग उपयोग ना करें ज्यादा, ठीक है। मार्केट में सब्जी खरीदना है तो घर से हम लेके चलें, जो मेरा कैरी बैग है, जो थैला है, उसको लेके चलें, हम वहां पर प्लास्टिक ना लें। एक मेरा एक अहम भूमिका होती है पर्यावरण को बचाने में, ठीक है। अगला पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पे रिड्यूस दिया हुआ है, कम उपयोग। अगर संसाधन का उपयोग हम कर चुके हैं, अगर वह उसका उपयोग नहीं है तो उसको हम, जैसे में कि घरों में विद्युत जो बल्ब होती है, विद्युत बल्ब को अब लोग क्या कर दीजिए? स्विच ऑफ कर दीजिए। जब तक उसका जरूरत हो उपयोग करिए, उसके बाद अगर उपयोग हो गया है तो उसको क्या कर दीजिए? ऑफ कर दीजिए। तो एक अहम भूमिका आप निभा सकते हैं ना उसको बचाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो है कार्य जो आप वहां पे उसका कम उपयोग कर सकते हैं अब और उसको बचा सकते हैं। अगला है रियूज, मतलब पुनः उपयोग। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। जिस समय कोई खाली बोतल हो गया तो उसमें हम लोग किचन रूमों में, रसोई घरों में क्या रख सकते हैं? उस बोतल में दालें रख सकते हैं, तरह तरह की चीज रखकर उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अहम भूमिका हो गई। जो बोतल बेफालतू में जो था उसको हम लोग क्या कर लिए? उपयोग कर लिए, ठीक है। तो बोतलें का उपयोग करें विभिन्न चीजों को रखने के लिए, रसोई घर में क्या, बाहर में भी बहुत सारा चीज है उसमें रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं क्या। अगला है रिपर्पोज, मतलब होता है पुनः प्रयोजन। जैसे में क्या होता है, कुछ मिट्टी के बर्तन टूट गए हैं, या घड़ा या टूट गई है, उसमें अगर सामान नहीं रह सकती, पानी नहीं रह सकती, जिस बाल्टी में अगर पानी रख रहे थे वो पानी उसमें रिसने लगा, तो उस बोतल या बर्तन में हम क्या कर सकते हैं? पौधे उगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। तो एक अहम भूमिका है। इस प्रकार से हम लोग कार्य कर सकते हैं। अब पर्यावरण को बचाने के में एक अहम भूमिका छोटा सा ही अपना
भूमिका जो निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रिसाइकल पुनः चक्रण, प्लास्टिक कागज का हम लोग क्या करते हैं, उसको कूड़े करकट में फेंक देते हैं, उसको पुनः चक्रण करना चाहिए। अगर उपयोग करने लायक है प्लास्टिक, उसको विभिन्न चीजों को रखने में उसका उपयोग करिए, तो वो वहां पे पुनः चक्रण के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। ये जो भी कागज है मेरा बर्बाद हो गई, तो उसको हम लोग जो आती है गांव में सामान को टूटी फूटी चीजों को लेने के लिए, तो अब उसको ऊपर दे दीजिए, वो बेचेगा, उसको जब बेच देंगे, वह सामान को लेके कंपनी को दे देगा, फिर से वहां पे बनेगी, फिर से रिसाइकल हो जाएगी ना। तो रिसाइकल करना चाहिए, जिसमें पानी को हम लोग कर सकते हैं। जिस पानी से हम लोग कपड़ा को वॉश किए, वह पानी अगर बचा रहा तो फर्श को धोने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, या उसको प्लांट में डाल सकते हैं। तो तरह तरह के चीजों में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। एक अपना थोड़ा सा योगदान है, वो पर्यावरण को बचाने में हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो इस प्रकार से योगदान करना चाहिए। किन्हीं को कोई दिक्कत 5R के बारे में समझ लिए सब? तो देखिए, ये सब कार्य आपको विभिन्न समयों में आप लोगों को करना होगा, ठीक है। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आप पर्यावरण को बचाने में एक छोटा सा अपनी भागीदारी क्या कर सकते हैं, निभा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब चैप्टर में आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं देखते हैं। जो बहुत सारे समस्या है वो पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ है, ठीक है। जैसे में आप लोग एक थोड़ा सा नाम लिख सकते हैं, या जिसको चैप्टर में आप लोग पढ़े भी हैं। क्या पढ़े थे बताइए? जैव विविधता ना। जैव विविधता को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि हिमाचल के प्रदेशों में, हिमालय के क्षेत्रों में पर्यावरण को बचाने के लिए अहम भूमिका या महिलाओं के द्वारा एक अहम योगदान दिया गया। वह कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट ना। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन है जो भारत में हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। अब पर्यावरण को बचाएंगे तब न जैव विविधता को बचा पाएंगे। अब जैव विविधता मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्पेसीज पाई जाती है, सबका अपना अपना रोल होता है। अगर एक स्पेसीज या कोई जीव अगर वह विलुप्त होता है तो आने वाले आगे जो विविधता वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, विनाश भी हो सकता है, ठीक है। जैसे में कहा जा सकता है कि पारितंत्रों को हम लोग क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मेढक है वो एक कीड़े पर निर्भर होता है, और मेढक पर कौन निर्भर होता है, सांप। और सांप पर कौन होता है, बाज, चील ना। तो एक पारितंत्र को कंप्लीट करने के लिए हमको क्रूरता से उस जीवों को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्रूरता से जीवों को हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, जिसकी वजह से पारितंत्र या मेरा जो जीव विविधता है क्षेत्र वो क्या हो जाता है, विनाश होते जा रहा है। क्या अब सरकार क्या करती है कि तरह तरह के कार्यों के लिए क्या करती है, बांध का निर्माण करती है ना। और बिल्कुल है कि बांध का निर्माण करती है, क्योंकि हमको बहुत सारे उससे क्या होता है, लाभ मिलता है, बहुत सारा फायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन बांध बनाने से बहुत सारा नुकसान भी है, सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ता है ना। अक्सर ये देखा गया है कि जंगल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा अपना जो भी सहयोग है वो दिया जाता है। गाँव के लोग हैं, उसको उस गांव के लोग समिति बना के, कमिटियां बना करके उसको जंगल को क्या करते हैं, बचाने, सुरक्षा देने का कार्य भी करते हैं। क्या सरकार इसमें कुछ सहयोग करती है, जो कुछ कर्मचारियों को सरकार भेजती है और देख रेख में उनका वहाँ पे समितियां बनाई जाती है और उसको देख रेख के लिए आम व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो पर्यावरण को बचाने में एक अहम भूमिका होता है, ठीक है। अब जो हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बांध, ठीक है ना। बांध भी पढ़ना है। आप लोग पढ़े होंगे बांध। बांध का क्या उद्देश्य होता है, पढ़े हैं ना बांध का उद्देश्य? क्या होता है बांध का उद्देश्य? देखिए बांध का उद्देश्य, बांध का शुरुआत अगर भारत में बोला जाए तो यह तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था ना। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। यह जो परियोजना है कहां से लाया गया था, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित था, जो भारत में बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। और इसका श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, ठीक है, जिन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का क्या कहा, मंदिर भी कहा था, ठीक है। तो ऐसे कार्य जो है बांध के लिए किया गया। बांध का बहुत सारा उद्देश्य होता है, जो बांध बनाए जाते हैं बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। जैसे में सर्वप्रथम की बात किया जाए तो बिजली उत्पादन,
बिजली उत्पादन किया जाता है। सिंचाई, सिंचाई सुविधा, पेयजल सुविधा, मत्स्य पालन, सिंचाई सुविधा और उसके बाद मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, उसके पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, नौका वाहन, नौका वाहन, बिजली उत्पादन, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन क्षेत्र, नौका वाहन, पेयजल सुविधा, पेयजल सुविधा। ऐसे अनेक कार्य जो हैं, अनेक उद्देश्य जो होता है वो बांध बनाने का होता है कि बांध बना दें तो वहां से हम बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं, जल सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कर सकते हैं, अपने खेतों को सिंचित कर सकते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, पर्यटन क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं, नौका वाहन भी कर सकते हैं, पेयजल सुविधा। ऐसे अनेक उद्देश्य होते हैं बांध बनाने का, ठीक है। लेकिन बांध बनाने से हानियां भी होती है, होती है ना हानियां, क्योंकि बांध बनाने से भी हानियां होती है, तो हानियां हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। क्या 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 हानियां हो सकती है? सामाजिक समस्या और आर्थिक समस्या और पर्यावरण समस्या। तो ये सारे विभिन्न समस्याएं होती है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। आज हम इतना ही क्लास मतलब जो बात बताएं आप लोग को इतना ही तक आज सीमित रखते हैं, क्योंकि आगे हम लोग अगला क्लास में हम लोग इसका विस्तार पूर्वक और अध्ययन करेंगे कि सामाजिक समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है और उसके बाद पर्यावरण समस्या क्या होती है। तो पर्यावरण समस्या में ऐसा बहुत चीज देखने को मिलता है क्या। तो ठीक है बच्चों, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। रिवीजन हो मतलब पढ़ लिए ना, हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक।